हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे को नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 3:30 बजे से। 3:30 बजे से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। रीज़न ये है कि आज मतलब कि मुझे कई दिन से, जैसे मैंने आपको बताया था, वो नींद नहीं आ रही है। मेरे माइग्रेन वाली दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से ना मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन ये है कि पूरा दिन ना पूरी बॉडी ऐसे रहती है गिरी गिरी सी, लेजी सा, कुछ करने का मन नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ। और कल मैं बारिश में भी भीग गई थी, पता नहीं उसकी वजह से भी कुछ है। तो सुबह से ऐसे ही हो रहा था। और काम इसी वजह से मेरा धीरे धीरे, मतलब कि एक काम कर लिया, फिर मैं लेट गई, फिर कर लिया, इस तरीके से आज आलस के साथ मेरा पूरा काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा मन था कि आज मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, नींद आएगी तो। और 2:30 बजे मैंने गुरतेज को भी सुला दिया था। उसके बाद मैं भी सोने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैं सोई, मुझे नींद आनी स्टार्ट हुई, वैसे ही मेरा फ़ोन बज जाता है। और फ़ोन था भाई मेरे भाई का, जिसका मुझे कई दिन से इंतज़ार था। मतलब कि 20-25 दिन में उसकी आज कॉल आई थी। तो उसके कॉल का मुझे कई दिन से इंतज़ार था। इंतज़ार इसलिए था कि मैंने ना उसकी राखी भेजी है पार्सल से। और मतलब कि इस बार इस क्लास में उसका, जब क्लास चेंज हुई है तो उसका हाउस वगैरह चेंज हुआ है। पिछले 3 साल से वो एक ही हाउस में था, लेकिन इस बार उसका हाउस चेंज हो गया। तो सेक्शन भी चेंज हुआ है क्लास का, जो मुझे कंफर्म नहीं था। मतलब कि थोड़ा आइडिया था कि ये हो सकता है, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं था कि हाँ भाई यही है। लेकिन मैंने वो डाल दिया, जो भी होगा डाल देती हूँ। और राखी ऑर्डर कर दी थी, और वो कल पहुँच भी जाएंगी 26 को। लेकिन मैं उसको इसलिए कांटेक्ट करना चाह रही थी कि उसकी एक बार कॉल आए तो मैं क्लियर कर लूँ कि हाँ भाई जो मैंने डाला है वही सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाउस कोई दूसरा हाउस हो और सेक्शन भी कोई और हो, तो वो पार्सल ना मिल पाए उसे। तो इस चक्कर में फिर उसकी कॉल आई, मैंने उससे कन्फर्म किया, तो उसने बोला कि हाँ दीदी सही है, आपने डाला है, जो हाउस आपने डाला है वही है। तो उसका जो बाकी एड्रेस तो उसका सब सेम ही है, बस वो है कि हाउस चेंज हुआ है और क्लास का सेक्शन चेंज हुआ है। तो वो सेक्शन तो मैंने डाला ही नहीं, लेकिन हाउस मैंने थोड़ा अंदाज़ा था मुझे, वही डाल दिया। लेकिन वो कंफर्म हो गया कि वही है। तो उससे की मैंने बात। और मुझे 1 घंटा सोना था। 2:30 बजे मैंने सोने का माहौल बनाया था अपना, और 3:30 बजे का मैंने अलार्म भी भर दिया था कि बाई चांस मैं ना उठ पाऊँ कभी। तो 1 घंटे का अलार्म भरा था। और उसका अब फ़ोन कटा है। 1 घंटा बात की हम दोनों बहन भाइयों ने, क्योंकि काफ़ी दिन में उसकी कॉल आई थी आज। और इधर से हम उससे बात अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं, उसकी स्कूल से ही उसकी कॉल आती है तो ही कांटेक्ट हो पाता है, इधर से हम कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो 1 घंटा हमारी बात हुई, तो सोने वाला टाइम जो था वो निकल गया, तो सोना कर देते हैं कैंसिल। और अब बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। बाहर मौसम हो रहा है बहुत अच्छा वाला, काला बादल हो रहा है, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं। मतलब होता है ना कि बस अब बारिश आने वाली है, उस टाइप का मौसम हो रहा है। बाहर बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ है। तो चाय बनाते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। उसके बाद करते हैं फिर अपना कोई काम स्टार्ट। कोई क्या, वही सिलाई का काम देखते हैं भाई, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं राखी के, और काम इतना सारा पड़ा है। क्योंकि आजकल ना पता नहीं भाई मुझे क्या ही हो रहा है, तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं चल रही है। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। एक तरफ गुरतेज को भी कई दिन फीवर आया, तो उसके चक्कर में कुछ नहीं हो पाया। तो बस ऐसे ही चल रहा है। एक तरफ फेस्टिवल आ रहे हैं, फेस्टिवल हैं एक तरफ तो, और फेस्टिवल की वजह से भाई काम बहुत ज़्यादा है, और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं कुछ करूँ। बस मन कर रहा है कि हाँ भाई शांति से लेट जाओ जाके। ऐसे ही हो रहा है बस आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी तबीयत को। किसी ने, मुझे लग रहा है, मेरे नाम की गुड़िया वुड़िया बना रखी है। एक जगह से पिन निकालता है, दूसरी जगह लगा देता है। तो मुझे लग रहा है किसी ने मेरी गुड़िया वुड़िया बना ली है भाई, कि हाँ आज जो रील में आता है ना, आजकल देखा होगा आपने, तो मुझे लग रहा है मेरी साथ भी वही सिस्टम हुआ पड़ा है। किसी ने मेरी गुड़िया वुड़िया बना ली, कभी इधर पिन लगा देते हैं, कभी उधर। भाई जिसका भी जो मैटर है वो मुझसे आमने सामने बैठ के कर लो, ऐसी हरकतें मत करो। तो खैर कोई नहीं, ये तो एक मजाक की बात थी। बनाते हैं चाय और चाय पीते हैं, उसके बाद कुछ काम करेंगे। मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। गया है 6 बज गए हैं, और इधर देखो ये बच्चा सो के उठा है। बैठने का तरीका देखो, क्या पोज दे रहा है बैठ के। कभी कभी इतनी मस्ती के साथ उठता है एकदम खुश वाले मूड में, और कभी कभी बहुत रोना धोना। कैसी आई निन्नी? गंदी सी खराब सी। तो क्यों सोए इतने टाइम आप? 3-4 घंटे सोए हो आप, तो इतना लंबा सोए हो खराब नींद से ही हैं? लाइट जला लूं? लाइट ऑन कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है?
कर दूँ? नहीं, इसको ना सोते टाइम बिल्कुल अंधेरा चाहिए होता है। जब तक बिल्कुल रूम में अंधेरा नहीं होगा, पर्दा वगैरह बंद नहीं हो जाएगा, तब तक नींद नहीं आती है। और जब तक ये सोएगा तब तक रूम में लाइट नहीं जलनी है। और सोने के बाद भी कम से कम 15-20 मिनट तक लाइट नहीं जलने देगा। जब तक सो के उठ जाएगा ना, तो भी लाइट ऑन नहीं कर सकते हो आप। बिल्कुल अंधेरा चाहिए सोए के उठने के बाद। जब तक नींद पूरी तरह से नहीं उतर जाती तब तक लाइट ऑन नहीं कर सकते हो आप। किसकी कैट है? बोल रही म्याऊं म्याऊं करके। मियासी की कैट है क्या? मियासी की? मियासी की कैट है क्या? मियासी की? मंदिर में भी देखी थी कैट। मंदिर में कैट देखी थी आपने? काटा तो नहीं था कैट ने आपको? नहीं। डर नहीं लगा आपको कैट से? हैं? नहीं लगा? डरते नहीं हो क्या आप? क्यों? कैट बहुत गुस्से में नहीं होती थी। अच्छा, गुस्से में नहीं थी कैट? नहीं, अच्छा, दूसरी कैट गुस्से में होती थी। जो मम्मा ने दिखाई थी बाहर ब्लैक वाली कैट दिखी थी जब हमने, हाँ। तो वो गुस्से में थी? वो भी गुस्से में नहीं थी? वो भी तो गुस्से में थी। वो तो गुरतेज को आंखें निकाल के दिखा रही थी, है ना? डरा रही थी गुरतेज को। कैसे डरा रही थी गुरतेज को? कैट वो बाल कैट के बाल कैट को हमको पिटाई लगानी पड़ेगी। हाँ, पिटाई लगानी पड़ेगी क्योंकि वो गुस्सा कर रही थी गुरतेज पे, है ना? है ना? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था मंदिर वाली कैट तो नहीं काटती। अच्छा, आप बैठ के सोच रहे थे कहीं मंदिर वाली कैट भी तो नहीं काटती है? हैं? वो तो अच्छी कैट थी। मैं सोच रहा था। आंखें बाल गुस्से होती है। हाँ, वो जंगली कैट थी। वो जंगल में रहती, वो हमला भी कर देती है। जो मम्मा ने दिखाई थी, जो आपको आंखें दिखा रही थी, वो काट भी देती है, हमला भी कर देती है। उस कैट को वो बात कर घर वाली कैट को ऐसे खत्म रात ना, मतलब रात क्या, कल मैंने कपड़े धुले थे। तो कल मैं जब दवाई लेने गई थी, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, पिछले वाले व्लॉग में, तो मैं ना उनको डाल के नहीं गई थी बाहर, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता है। मैंने क्या, कब पता चले वहाँ पे टाइम लग जाए, बारिश आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, 2-3 घंटे कंटिन्यू बारिश पड़ी, हम भी आने में सारे भीग गए। तो अच्छा ही हुआ कि मैं उनको बाहर सूखने नहीं डाल के गई थी। तो वो कपड़े रात मैंने रख दिए थे ऐसे ही चेयर पे निकाल के। कल थोड़ा फैलाए थे, उसके बाद चेयर पे इकट्ठे कर दिए थे। 2 बार के धुले हुए कपड़े थे, काफ़ी सारे कपड़े थे। और भाई सुबह से लेके 5-6 बार मैंने उनको बाहर डाल दिया, 5-6 बार मैंने अंदर उनको डाल दिया है। और फाइनली 12 बजे के बाद तो फिर मौसम ऐसा हो गया कि कई बार बारिश आएगी, और ऐसा हो रहा है कि अब बारिश आने वाली है, अब बारिश आने वाली है। और आपको मैं दिखाती हूँ रूम की हालत क्या हुई पड़ी है। बरसात के मौसम में ना घर का ऐसा हाल हो जाता है, कपड़े सुखा सुखा के। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैंने कपड़े नहीं डाल रखे। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। उधर से टॉवल वगैरह सारे कपड़े, यहाँ पे पूरी टेबल भरी पड़ी है। ये गुरतेज के लोवर वगैरह हैं, मेरी शर्ट है, टॉवल वगैरह हैं। और गुरतेज की साइकिल को भी मैंने नहीं बक्सा, उस पर भी मैंने गुरतेज के कपड़े डाल रखे हैं। ऊपर मैंने अपना पर्स भी धुला था, तो पर्स भी सूख रहा है। टीवी को भी नहीं बक्सा गया है, टीवी के ऊपर भी, गेट पर, इधर उधर, मतलब कि जहाँ भी मुझे जगह लगी कि हाँ ये वाला एक सोफ़ा खाली है, बड़ा वाला। खाली होने का रीज़न पता है क्या है? इस पे भी कपड़े थे। इस पे पहले कुछ कपड़े तो सूख गए, सुबह से मैंने यहाँ फ़ैन चला रखा था। हाँ बेटा आ जाओ। फ़ैन चला रखा था तो कुछ कपड़े सूख गए, तो ये खाली भी हो गया। और दूसरा, यहाँ पे गुरतेज को जो है ज़्यादातर टाइम ही यहीं पे लेटता बैठता खाता पीता है, तो बेटू चोट लग जाएगी मम्मा को। तो इसको पसंद नहीं है कि भाई इसके सोफ़े पे कुछ भी सामान रखा जाए, तो इसलिए ये वाला सोफ़ा मैंने खाली छोड़ दिया था। थे 2-4 कपड़े थे, लेकिन जो हवा से फ़ैन से सूख गए ना, तो मैंने वो कपड़े उठाए तो उस जगह उनको एडजस्ट कर दिया। इसका सोफ़ा मैंने खाली कर दिया,
कितनी बुरी कंडीशन में पड़ी है रूम की। अगर घर में कोई आ जाए तो चारों तरफ कपड़ा ही कपड़ा फैला हुआ है, कपड़ा ही कपड़ा फैला हुआ है। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कपड़े सुखाने में। और ये कपड़े कल से भटक रहे हैं, कभी बेचारे बाहर, पहले मशीन में थे, रात चेयर पे थे, फिर सुबह से कई बार बाहर चले गए, कई बार ये अंदर आए गए। तो ऐसे ही इनका काम चल रहा है। कल से ये इधर उधर घूमने पे ही है। और ये मुझे लगता नहीं है कि ये अब सूख पाएंगे। कल सुबह तक ही ये सूखेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने सुबह धुले हैं, जो हाथ से धुलने के कुछ कपड़े थे। और हाँ, इधर मैं दिखाती हूँ, शूज भी रखे हैं माँ बेटे के, शूज भी गीले रखे हैं क्योंकि कल बारिश में भीग गए थे, तो फिर मैंने इनको अच्छे से धुल ही दिया था। तो इधर हमारे शूज वगैरह भी रखे हैं। तो देखो भाई ये कब तक सूखते हैं। और बारिश अभी भी हो रही है बाहर, देखो इधर से क्या हालत बनी पड़ी है रूम की। सब में कपड़े कपड़े फैले हुए हैं, इधर साइकिल पे, इधर ऊपर, और उधर मेरी सिलाई के फैले हुए हैं ना। इतना कोई सामान नहीं है जितने घर के अंदर कपड़े हैं। जिधर देखो कपड़े तो कपड़े। दो काम करता हूँ। क्या काम करती है आपने? जल्दी आओ यहाँ पे। पता नहीं भाई क्या काम करके आया, कह रहा है मैं तो बहुत काम करता हूँ। हाँ क्या काम कर दिया? हाँ नो। अच्छा, गेट को बंद कर दिया, कोई बात नहीं। आप तो गुड बॉय हो ना, गुड बॉय आप तो। भाई रात हो चुकी है और जब से इसको फीवर आया है गुड़तेज को, इसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ रखा है। इसको मैं कुछ भी बना के दे दूँ, कुछ नहीं खा रहा है ये। अब मैंने इसके लिए दलिया बनाया था, दलिया लेके मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं दिखाऊँ गुड़तेज कहाँ है। दलिया देख के ये यहाँ छुपा बैठा है, दलिया ना खाना पड़े। कहाँ छुपा बैठा है, दलिया ना खाना पड़े मतलब कि दोपहर इसने बिल्कुल खाना नहीं खाया आज। कल इसने पूरा दिन खाना नहीं खाया बिल्कुल भी। परसों खाया था 1-2 बाइट बस, मतलब कि 8 दिन हो गया। आज ट्यूसडे को इसको फीवर आया था, तब से इसने खाना पीना बिल्कुल त्याग रखा है। जो भी है या तो दूध पी रहा है थोड़ी बहुत, या फिर फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खा रहा है, दूध में ही है जो भी है। 1-2 बार जो भी पीता है, कुछ भी बना के दे दूँ, जो चीज़ें ये खाता है इसको अच्छी लगती हैं, चीला, आलू का पराठा वगैरह, मैंने सब कुछ बना लिया। भेदड़ी कुछ नहीं, बस 1-2 बाइट खाएगा, उसके बाद नहीं खाना है। और कल से तो इसने बिल्कुल ही खाना नहीं खाया है। अब दलिया बनवाया तो दलिया खा लूँगा। दलिया मैं हाथ में लिए बैठी हूँ और आपने देखा है कहाँ छुपा बैठा है। आ जाओ गुड़तेज, हैं आओ जल्दी। बाकी ब्लॉग को कर दें आज यहीं पे एंड। 10:30 का टाइम हो गया है। मुझे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।